हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास चल रही थी। हम चैप्टर पढ़ रहे थे भक्ति सूफी परंपराएं। ये काफी लंबा चैप्टर है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन भी बने हैं। ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है। पूरी क्लासें प्ले लिस्ट पे दी गई है, वहाँ पे आप जरूर देखिए और अपनी पढ़ाई को गति दें। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें 11। कस्ब उल मजहूब किताब किसने लिखी थी? तो पहला है इसमें दातागंज बख्श ने लिखी थी। तीसरा है अमीर हसन सिज्जी देहलवी ने लिखी थी। तीसरा है मीर खुर्द किरमानी ने लिखी थी। अब्दुल हक मुहादिस देहलवी ने लिखी थी। बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या है? सारे ऑप्शन मैंने सोच समझ के मैंने बनाए हैं ताकि मैं उन चारों ऑप्शनों का विश्लेषण मैं कर सकूं, और सारे मैंने बुक्स में ही उठाए हैं। तो आपको एक क्वेश्चन में ही आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, चारों के उत्तर मिल रहे हैं। तो इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। काफी मेहनत करके ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो इसमें राइट आंसर बताइए, कस्ब उल मजहूब किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दातागंज बख्श ने। अबुल हसन हुजवीरी इनका नाम है, और इनको दातागंज बख्श भी कहते हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये उजवीरी के रहने वाले थे। ये जगह का नाम है दोस्तों, उजवीर के ये रहने वाले थे। और इसमें कस्ब उल मजहूब में इन्होंने सूफी संतों के बारे में, सूफी संतों के विचारों के बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया। जैसे सूफी संतों के बारे में, ये हुजवीरी मतलब गजनी में, गजनी की निकट ही एक जगह है, वहां के रहने वाले हैं। फारसी में इन्होंने ये किताब लिखी थी। किस में लिखी थी पूछ ले, किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने फारसी भाषा में इस किताब का मतलब लिखी थी। और 1071 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनको लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर में दफनाया गया था। व्याख्या देखेंगे दोस्तों इसमें। अबुल हसन उल हजवीरी गजनी की निकटी के ये रहने वाले थे। फारसी में उन्होंने ये किताब लिखी। गजनी की निकट ये उजवीर जगह है, और 1071 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में इनको दफनाया गया था। सुल्तान महमूद गजनवी के पोते ने इनकी मजार पर एक दरगाह बनाई थी। सुल्तान महमूद गजनवी का एक पोता है, उन्होंने इनकी मजार पर दरगाह बनाई, और इसको दातागंज बख्श के रूप में हुजवीरी आज भी प्रसिद्ध है। तो इनका नाम पूछ ले कि इनको क्या कहा जाता है, तो अभी ये दातागंज बख्श के नाम से काफी प्रसिद्ध है, और हुजवीरी भी इनको कहते हैं। फवाइद उल फुआद, फवाइद उल फुआद अमीर हसन सिज्जी की देहलवी, ये इन्होंने ये लिखी है। सियार उल ओलिया मीर खुर्द किरमानी प्रसिद्ध तजकिरा अखबार उल अखियार। तो तजकिरा ये पहला तजकिरा है, प्रथम तजकिरा। प्रथम तजकिरा मैंने अभी पहली वो उसमें पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि तजकिरा क्या होता है। तजकिरा क्या होता है? तजकिरा। दूसरा मुल्फुजात क्या होता है? मुल्फुजात। तो इसमें ये है, ये फवाइद उल फुआद अमीर हसन सिज्जी की, वो देहलवी की है। तो ये मुल्फुजात है। मुल्फुजात कहते हैं सूफी संतों की बातचीत। सूफी संतों की बातचीत, उसे मुल्फुजात कहते हैं। और इसमें निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का वर्णन है। फवाइद उल फवाद
जो किसने लिखी थी? अमीर हसन सिद्दी देहलवी ने। ये एक मूल फुजात है जिसमें सूफी संतों की बातचीत का वर्णन है, और निजामुद्दीन औलिया इसमें एग्जाम्पल है। दूसरा इसमें सियार उल औलिया, जो किसने लिखी थी? मीर खुर्द किरमानी ने। ये क्या है? प्रथम तज़किरा है। अब तज़किरा क्या होता है? सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण। सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण। जीवनियों का संस्मरण, इसको क्या कहते हैं? तज़किरा। तो पहला सूफी संतों का जीवनियों का संस्करण पहला था ये सियार उल औलिया, प्रथम था। और सबसे प्रसिद्ध पूछे तज़किरा तो अखबार उल अखियार, ये सबसे प्रसिद्ध है और ये सबसे फर्स्ट नंबर का तज़किरा है। तज़किरा किसे कहते हैं? सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण है इसमें वर्णन। और मुल्क फुजात किसे कहते हैं? सूफी संतों की बातचीत है, जिसमें निजामुद्दीन औलिया के बारे में फवाइद उल फुआद में, जो किसकी है? अमीर हसन सिद्दी देहलवी की है। इसमें निजामुद्दीन औलिया के विचार, उसमें जो सूफी संतों की बातचीत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे इसमें 12, महबूब ए इलाही व सुल्तान अल मशेक किस सूफी संत को कहते हैं? ये ऐसे कैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, महबूब ए इलाही और सुल्तान उल मशेक किस सूफी संत को कहते हैं? बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा है? क्या निजामुद्दीन औलिया है, क्या बाबा फरीद है, या नासिरुद्दीन चिराग देहलवी है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताइए दोस्तों इसमें। या दोस्तों इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया। इनको महबूब इलाही भी कहते हैं, सुल्तान उल मशेक भी इनको कहते हैं। इनकी दरगाह कहाँ पे? दरगाह है इनकी दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे। गियासपुर एक जगह है, वहां पर इनकी दरगाह है। और इनके शिष्य है ये नासिरुद्दीन चिराग देहली, इनके क्या है? शिष्य। और ये खुद बाबा फरीद के शिष्य हैं। बाबा, जिसे शक्कर वाले बाबा भी कहते हैं, फरीदुद्दीन शक्कर, इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया है। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन है? नासिरुद्दीन चिराग देहली। तो इस प्रकार के मैंने ऑप्शन बताए ताकि चारों का मैं बता सकूं। ये बाबा फरीद के शिष्य तो निजामुद्दीन औलिया है, औलिया के शिष्य नासिरुद्दीन चिराग देहली है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे? दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे, गियासपुर। महबूब ए इलाही और सुल्तान उल मशेक किसे कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया। ये काफी फेमस संत है, सूफी संत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे इसमें 13, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर हुई है? यहाँ कहाँ पर है? यहाँ पे मैं जाके आई दोस्तों। ये बहुत अच्छी दरगाह है, यहाँ पे पूरी संगमरमर की बनी हुई है। तो इसमें केरल भी नहीं है दोस्तों, कश्मीर भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है। इसमें राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के किले में शेख सलीम चिश्ती की बहुत ही सुंदर वहां पे ये दरगाह बनी हुई है, और अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये सब वहां पे देख के आए। ये सारे ऑप्शन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सारे ऑप्शन मैंने ऐसे ही नहीं लिए। इन सारे ऑप्शन के बारे में मैं बताऊंगी इसमें। एक बार इसका वो देख लीजिए, इसकी दरगाह देख लीजिए। देखो ये बहुत ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये पूरी संगमरमर की बनी हुई है, ये संगमरमर की। ये मतलब बहुत भारी किसी इस पे काम किया गया है, जालियों पे। किसकी दरगाह? ये शेख सलीम चिश्ती की। कहाँ पे है ये? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में।
नेक्स्ट है इसमें अकबर की राजधानी। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। चिश्तियों और मुगल राज्य यहाँ पे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां सब शासन करके यहाँ पे गए हुए हैं। अकबर की तो राजधानी भी रही हुई है, इसलिए चिश्तियों और मुगल राज्य के संबंधों के बीच में, इनके मतलब घनिष्ठ संबंधों के बीच में प्रतीक है ये। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान की कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। एक मस्जिद मिली हमें श्रीनगर में, झेलम नदी के किनारे शाह हमदान की मस्जिद है कश्मीर में। एक बार चित्र देखते हैं उसका, जिसको मुकुट का नगीना भी समझी जाती है। ये रही दोस्तों श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे है ये, और शाह हमदान की मस्जिद है कश्मीर में। सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। कभी कभी ऐसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं साइड में से। और इसका निर्माण 1395 में हुआ। कब हुआ इसका निर्माण? 1395 में हुआ। यह कश्मीर की लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। कश्मीर की लकड़ी से मतलब वो ये मस्जिद बनाई गई है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, ये पेपर मेसी से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? पेपर मेसी से बनाई गई है। और ये कब बनाई गई थी? 1395 में बनाई गई थी। पूछ ले शाह हमदान की मस्जिद कहाँ पे है? तो कश्मीर में ये। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें केरल। केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद है। इसके शिखर के आकार की छत है। इसके मतलब मस्जिद है ना, वो मतलब शिखर के आकार की छत है। शिखर के आकार की छत बनी हुई है ऐसे करके कुछ। अब देखिए इसमें आपके दिमाग में छपनी चाहिए ये चीज। देखो ये शिखर के आकार में ये छत बनी हुई है यहाँ पे। ये केरल में 13वीं शताब्दी में एक मस्जिद है जो शिखर के आकार की यहाँ पे छत बनाई गई है। ये कहाँ पे है? केरल में, और 13वीं शताब्दी की है। नेक्स्ट है इसमें एक और है इसमें, ये ईटों की बनी अतिया मस्जिद 1609 में जिला मेमनसिंह बांग्लादेश में है। ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में। मैंने पूरी कोशिश की है इसमें कि मैं एक भी फैक्ट इसमें नहीं छोड़ूं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एग्जामिनर का दिमाग पे डिपेंड करता है। ये रही ईटों की बनी एक अतिया मस्जिद है। ये 1609 में बनाई गई थी। जिला मेमन सिंह है और ये बांग्लादेश में स्थित है। देखो कितनी अच्छी मतलब मस्जिद बनी हुई है। हमारा तो क्वेश्चन मिलना चाहिए, कहीं भी मिले। अभी मैंने बताया था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी में है। अभी हमने केरल के बारे में पढ़ा। केरल में कौन सी मस्जिद है? कश्मीर में शाह हमदान की मस्जिद है, शाह हमदान की है। और इसमें मेमन सिंह जिले में हमें वो बड़ी सी मस्जिद मिलती है। और यहाँ पे केरल में हमें ऐसे इस प्रकार की छत वाली मस्जिद मिली है। मतलब छत पे भी ऐसे त्रिभुजाकार में छत बनी हुई है। एक बार वापस से नजर डालिए इसमें। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। चिश्तियों और मुगल राज्य के दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। झेलम नदी के किनारे शाह हमदान की मस्जिद है, जिसको मुकुट का नगीना भी कहते हैं। और केरल में 13वीं शताब्दी में मस्जिद बनी है, जो शिखर के आकार की छत है। शिखर के आकार की छत है। और ईंटों की बनी अतिया मस्जिद हमें कहां से प्राप्त होती है? बांग्लादेश से। ये मोइनुद्दीन चिश्ती की है और ये शाह हमदान की है। और ये ईंटों की बनी अतिया मस्जिद है जो 1609 में बनाई गई थी। जिला मेमन सिंह है, बांग्लादेश में। चारों ऑप्शन को मैंने अच्छे से क्लियर किया है। केरल में 13वीं शताब्दी की मस्जिद है। इसके शिखर के आकार की छत है। शिखर के आकार की छत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14। ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े।
है, जैसे कादरी सिलसिला में है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। दूसरे स्टेटमेंट में है इसमें कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर पड़ा है, जैसे चिश्ती मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। तो इसमें राइट आंसर बताइए दोस्तों कौन सा है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, या तो कथन ए सही है, दो गलत है, दूसरे या दो सही है, एक गलत है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों इसमें दोनों ही राइट आंसर, वो दोनों ही सही है दोस्तों। ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर ही पड़े हैं, जैसे कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर, मतलब कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की थी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। किसने की थी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। और कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान से भी पड़ा है, जैसे चिश्ती नाम है मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से इसका नाम लिया गया है। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा, और सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे दे रखा है जंजीर, जो शेख और मुरीद। शेख मतलब इसमें यहाँ के मतलब सूफी संतों के गुरु है, मुरीद यहाँ पे शिष्य से है। गुरु के बीच में एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसके पहली दूसरी कड़ी सिलसिले का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच में एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। शेख और मुरीद के बीच में निरंतर रिश्ते का द्योतक होता है, और पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 15, सरिया की अवहेलना करने वालों के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था, और सरिया का पालन करने वालों को बासरिया सूफियों की अलग करके देखा जाता था। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों इसमें। सरिया ये मुसलमानों में निर्देशित करने वाला कानून, निर्देशित करने वाला कानून होता है, और ये कानून कुरान और हदीस पर आधारित होते हैं। सरिया क्या होते हैं, मुसलमानों को निर्देशित करने वाले कानून कौन कौन से, वो हदीस, कुरान और हदीस, दो ये कानून आधारित होते हैं कुरान व हदीस। किसे कहते हैं, पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, उसे कहते हैं हम हदीस। तो सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहते हैं। जो सरिया की मतलब सरिया के नियमों का पालन नहीं करता उसको बेसरिया कहते हैं। जो सरिया का पालन करने वाले को बासरिया, नहीं करने वाले को वो सूफियों से अलग करके देखा जाता है, मतलब ये पालन करने वालों को माना जाता है। तो सरिया किसे कहते हैं, मुसलमानों के नियमों को जो निर्देशित करते हैं उस कानून को हम सरिया कहते हैं। और ये किस पे आधारित होता है, ये कुरान पे आधारित होता है और हदीस पे। किस पे आधारित होता है, कुरान और हदीस पर आधारित होते हैं। एक बार डिटेल में और देख लेते हैं दोस्तों। सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, मुसलमानों में कुरान ही होती है, जैसे अपने हिंदू में गीता है, बाइबल है, इनके कुरान, ये हदीस है। हदीस का अर्थ क्या होता है, पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। तो हदीस किसे कहते हैं, पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। इसमें एक दो टाइम्स में मैं लेके आई हूँ, इसमें एनसीईआरटी में साइड में पैराग्राफ में लिख रखा था कि उल्मा किसे कहते हैं और वली किसे कहते हैं। तो उल्मा उसे कहते हैं तो इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं।
इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं उन्हें उलमा कहता है। वे धार्मिक, कानूनी और अध्ययन संबंधी जिम्मेदारियां निभाते हैं। उलमा उसे कहते हैं जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जिनको धार्मिक ज्ञान होता है, कानूनी ज्ञान होता है, अध्ययन संबंधी उनकी जिम्मेदारियां वो निभाते हैं। फिर क्या होता है, वली क्या होता है? वली मतलब कि ईश्वर का मित्र। ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता है। तो वली उससे कहते हैं जो ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है कि मैं अल्लाह के सबसे नजदीक हूँ। मेरे जो शिष्य मेरे पास आते हैं, जो भी मतलब पीड़ाएं, जो भी अपनी समस्याएं लेके आते हैं, मैं उनको अल्लाह के पास में पहुंचाता हूँ और अल्लाह उनका क्या करते हैं, निराकरण करते हैं। तो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करते हैं और उनसे मिली बरकत को करामत करने की शक्ति रखते हैं। उनको जो भी मतलब बरकत मिली हुई होती है अपने शिष्यों को, वो क्या करते हैं, उनका जो भी है परेशानियों को उनको निराकरण करते हैं। इस प्रकार हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है दोस्तों, और भक्ति सूफी परंपराओं वाला ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। सब क्लास पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।